तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है, प्रेपोजिशन प्लस जेरंड। और यहाँ पर आपके दो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग डिसाइड करिए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है और कौन सा गलत है। और आज हम लोग बड़े डिटेल से बात करेंगे कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर इनफॉर्म लगता है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर दिखाई पड़ते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। लेट्स सी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या है, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन हाई स्कूल। ये पहला एग्जाम्पल है और इसकी मीनिंग है शी इज लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स वो उम्मीद कर रही है या आशा कर रही है टू स्कोर गुड मार्क्स इन हाई स्कूल, कि हाई स्कूल में वो अच्छा मार्क्स स्कोर करेगी, मतलब लाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्कोरिंग गुड मार्क्स इन हाई स्कूल। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी बात सही कौन सी बात गलत है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही कौन सा गलत है। तो ये एग्जाम्पल गलत है, ये एग्जाम्पल आपका सही है। अब आप लोगों ने ये सोचा होगा कि टू के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बिल्कुल सही आप लोगों ने पढ़ा है। टू किसका साइन होता है, इन्फिनिटिव का, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कहीं कहीं टू आपका प्रेपोजिशन का काम करता है और उसके बाद कोई वर्ब आती है तो हमेशा क्या यूज किया जाता है, इनफॉर्म। तो लुक फॉरवर्ड टू, तो यहां पर जो लुक फॉरवर्ड टू बना हुआ है इसके साथ आपका टू जो होता है वो किसका काम करता है, इट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ये आपका प्रेपोजिशन का काम करता है। तो कुछ आज हम लोग ऐसे सेट प्रेपोजिशन लेंगे जिसके बाद इनफॉर्म आती है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी बातें समझ में आएंगी। देखिए जैसे यहां पर एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि टू आपका प्रेपोजिशन का भी काम करता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, टू किसका काम करता है, प्रेपोजिशन। और अगर टू के बाद कोई वर्ब आती है तो डेफिनेटली उसमें आईएनजी लगता है। अगर कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है तो उसमें तो हम लोग इनफॉर्म नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर टू के बाद वर्ब आएगी तो डेफिनेटली उसमें आईएनजी लगेगा। तो बहुत बड़ा एक तरीके का हेडेक होता है स्टूडेंट्स के लिए कि कहां पर हम ये जाने कि टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है या टू प्रेपोजिशन का। तो मैं आज कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेकर आया हूं जहां पर आपको ये जानना है कि यहां पर ये टू जो है वो किसका काम करेगा, प्रेपोजिशन का काम करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, अब आप लोग उसको समझिए। जैसे यहां पर हमारा पहला एग्जाम्पल आ रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ला रहा हूं। तो पहला एग्जाम्पल ये आया हमारा। अब आप लोग इसको समझिए। यहां पर लिखा हुआ है द की टू, द की टू, और यहां पर जो टू लगा है याद रखिएगा वो प्रेपोजिशन है, इन्फिनिटिव नहीं है। अब यहां पर इसका मीनिंग होता है द बेस्ट वे टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने का सबसे अच्छा रास्ता। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये की है, की का मतलब एक चाबी है ना। जैसे कोई चीज आदमी नहीं बोलता कि ये इस चीज की मेन पॉइंट है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो यहां पर मैंने एग्जांपल क्या लिखा, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मीन्स कठोर परिश्रम इज की टू सक्सेस। वो किसकी चाबी होती है, सफलता की चाबी होती है, या सफलता का वो रहस्य होता है, सफलता का वो मंत्र होता है। तो यहां पर ये जो टू लगा है ये क्या है, आपका प्रेपोजिशन है और सक्सेस आपका नाउन है। अगर यहां पर कोई वर्ब होती तो डेफिनेटली वहां पर इनफॉर्म जोड़ दिया जाता। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल है लुक फॉरवर्ड टू, इसको तो आप लोगों ने अभी एग्जांपल में देखा था। लुक फॉरवर्ड टू मींस क्या होता है जानते हैं, एक्सपेक्ट। और एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है आशा करना या उम्मीद करना। मैंने एग्जांपल क्या लिखा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर वेरी सून। और इसकी मीनिंग ये हुई कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं आशा कर रहा हूं या उम्मीद कर रहा हूं, टू मीटिंग हर वेरी सून, कि मेरी मुलाकात उससे बहुत जल्दी होगी। और यहां पर याद रखिएगा ये टू आपका क्या काम कर रहा है डियर, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। इसी वजह से यहां पर वर्ब आई, देखिए इसमें इनफॉर्म लगा हुआ है। अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगी तो डेफिनेटली आपको आईएनजी लगाना है। अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा तो कोई बात नहीं, उसमें इनफॉर्म हम नहीं लगा सकते। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ऑब्जेक्ट टू। और ऑब्जेक्ट टू मीन्स होता है विरोध करना। अगर आप इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्टेड टू। मैंने एक एग्जांपल क्या लिया, वी आर ऑब्जेक्टेड। अच्छा यहां पर अपोजिट आ गया, मैं इसका सही कर दे रहा हूं, वी आर ऑब्जेक्टेड टू। इसकी मीनिंग ये हुई कि हम लोगों को विरोध है टू इंक्रीजिंग मोर टैक्स इंक्रीजेस, कि हम लोगों को ऑब्जेक्टेड है मतलब इस बात का विरोध है, इंक्रीजिंग बढ़ाना,
मोर टैक्स इंक्रीज है, ज़्यादा टैक्स इंक्रीज को जो बढ़ाना है उसके प्रति हम लोग क्या है, ऑब्जेक्टेड टू, मतलब इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। तो ऑब्जेक्टेड टू हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्टेड टू। अब इसी तरीके से प्रायर टू का मतलब होता पहले, जैसे एक एग्जांपल है प्रायर टू वॉकिंग हियर, यहां पर काम करने से पहले। आई वॉज एट यूनिवर्सिटी, मैं कहां पर था, यूनिवर्सिटी में था, मतलब एक स्टूडेंट की तरह मैं यूनिवर्सिटी में था। तो आप लोगों ने देखा होगा प्रायर मीन्स क्या होता है, अर्लियर मीन्स पहले। अब यहां पर ये टू जो है किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का, और वर्ब का आपकी वर्ब है तो इसमें इंग फॉर्म लगेगा, और इसी इंग फॉर्म को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। फिर से एक बात समझ लीजिए, प्रायर टू वॉकिंग हियर, यहां पर काम करने से पहले। आई वॉज एट यूनिवर्सिटी, मैं कहां था, यूनिवर्सिटी में था। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल है रिजॉर्ट टू, और रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना। टेक द हेल्प ऑफ, मतलब किसी चीज का सहारा लेना। अब एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही हैड टू रिजॉर्ट टू, उसको सहारा लेना पड़ा कॉपिंग, नकल करने का, इन द टेस्ट में। तो कॉपी आपकी वर्ब है तो इसी वजह से यहां पर क्या लगा हुआ है, इंग फॉर्म लगा हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे कमिटेड टू का मतलब होता है डिटरमाइंड, आपने वादा किया या इरादा बना लिया, उसके प्रति आप कमिटेड टू हैं, मतलब उसके प्रति आप वचनबद्ध हैं। तो मैंने क्या लिखा, डिटरमाइंड, मतलब आपने डिटरमाइंड कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। अब एग्जाम्पल क्या है, ही इज फुली कमिटेड टू, वो पूरी तरीके से कमिटेड टू है, मतलब उसने इरादा बना लिया या वो वचनबद्ध है टू हिज प्रॉमिस, अपने वादे के प्रति। इन सब में से आप टू हटा भी नहीं सकते हो, और यहां पर हिज प्रॉमिस आपका क्या है, नाउन है, तो इसमें इंग फॉर्म आप नहीं लगा सकते हो। तो मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी कि यहां पर जहां जहां टू लगा है वो सारा का सारा टू आपका प्रेपोजिशन है। अब इसी तरीके से विथ अ व्यू टू मीन्स होता विद अ होप ऑफ, विद अ होप ऑफ मीन्स आशा से। अब यहां पर एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही हैज कम हियर, वो यहां पर आया है, विद अ व्यू टू, आशा से या उम्मीद से, टू मीटिंग अस, हम लोगों से मिलने के उद्देश्य से या हम लोगों के मिलने की आशा से वो यहां आया है। तो यहां पर ये टू आपका क्या है, प्रेपोजिशन, देखिए इंग फॉर्म लगा हुआ है। अब इसी तरीके से विथ रिगार्ड टू, और विथ रिगार्ड टू का मतलब होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, संदर्भ में। अब जैसे यहां पर क्या लिखा है, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू से कहने के लिए, विथ रिगार्ड टू योर कंप्लेंट्स, तुम्हारे कंप्लेंट्स के, विथ रिगार्ड टू योर कंप्लेंट्स, तुम्हारे कंप्लेंट्स के संदर्भ में हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, विथ रिगार्ड टू मीन्स क्या होता है, संबंध में। ठीक है, देखिए फिर से एग्जांपल समझ लीजिए, आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, टू से कहने के लिए, विथ रिगार्ड टू योर कंप्लेंट्स, तुम्हारे कंप्लेंट्स के संदर्भ में हमें कुछ भी नहीं कहना। इसी तरीके से आप देखेंगे एवर्स टू, और एवर्स टू का मतलब होता है डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत होना। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही इज नॉट एवर्स टू, उसे नफरत नहीं है, हैविंग अ ड्रिंक नाउ एंड देन, कभी कभी ड्रिंक करने से उसे नफरत नहीं है। अब यहां पर हैविंग आपका क्या है, जेरंड है। अब इसी तरीके से एडिक्टेड टू, लत लगना, किसी बुरे चीज के लिए लत लगती है। अब जैसे मैंने क्या लिखा, अकस्टम टू, वही चीज है, आदी होना। अब यहां पर क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ वीमेन, ज्यादा से ज्यादा औरतें जो हैं, आर एडिक्टेड टू, उनको लत है। और किसकी लत है भाई, हीरोइन एंड कोकीन की लत है। हीरोइन आपका नाउन है तो इसी वजह से इंग फॉर्म नहीं लगेगा। अब ये हीरोइन का मतलब ये नहीं समझ लेना फिल्म वाली हीरोइन नहीं है, हीरोइन एक इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस है, नशीली पदार्थ है। तो हीरोइन और कोकीन को बहुत सारी औरतों को क्या है, लत लगी हुई है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर लिखा बी गेट यूज टू। अच्छा, बी का मतलब आप लोग जानते हैं, बी के अंदर 4 वर्ब है, 5 इज, आर, एम, वाज एंड वर। ठीक है, और फिर उसके बाद गेट कभी कभी यूज हो जाता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इज, आर, एम, और इसी तरीके से आपका क्या, वाज एंड वर। तो हमेशा याद रखिएगा बी फॉर्म के अंदर आपकी 5 वर्ब्स हैं, और यहां पर यूज टू लिखा है, और इसकी मीनिंग होती है हैबिचुएटेड, मतलब आदी होना। इसमें भी इंग फॉर्म लगेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड मीन्स मुझे वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने की, मतलब मैं कड़ी मेहनत करने का आदी हूं। और एक चीज और आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब यूज्ड टू बी फॉर्म के साथ आएगा, मतलब इज, आर, एम, वाज, वर के साथ, तभी इंग फॉर्म लगाइएगा।
और अगर विदाउट बी फॉर्म आएगा तो इंग फॉर्म नहीं लगेगा, वो पास्ट हैबिट बताएगा। जैसे मान लिया जाए मैंने एक एग्जांपल लिया, ही यूज्ड टू और उसके बाद मैंने लिखा वर्क हार्ड, और इसकी मीनिंग ये हुई कि ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत किया करता था, वो कड़ी मेहनत किया करता था। और यहां पर क्या मतलब है, आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करने की लत है, मतलब मैं कड़ी मेहनत करने का आदी हूं। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कॉन्फेस टू, कॉन्फेस के साथ भी टू लगेगा और इसका मतलब ओन, ओन मीन्स स्वीकार करना। एग्जाम्पल क्या है, ही कॉन्फेस टू, उसने स्वीकार किया, कमिटिंग द क्राइम, अपराध करना, जो उसने अपराध किया था उस बात को उसने स्वीकार किया। फिर समझ लीजिए, ही कॉन्फेस टू, उसने स्वीकार किया, कमिटिंग द क्राइम, अपराध करने का जो किया था उस बात को उसने स्वीकार किया। इसी तरीके से देखेंगे आप कंट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट के साथ भी टू लगेगा और कंट्रीब्यूट टू मीन्स कोऑपरेट, सहयोग करना। एग्जाम्पल क्या लिखा है, वी मस्ट ऑल कंट्रीब्यूट, हम सभी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू सेविंग द प्लैनेट, अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, अपने पृथ्वी को बचाने के लिए हम सभी को कंट्रीब्यूट, सहयोग करना चाहिए या योगदान देना चाहिए। इसी तरीके से डेडिकेटेड टू, इसका मतलब होता है आप किसी के प्रति डेडिकेटेड है, मतलब डिवोटेड है, समर्पित है। अब जैसे एग्जांपल है, आई एम डेडिकेटेड टू हेल्पिंग द पुअर, आई एम डेडिकेटेड मीन्स मैं समर्पित हूं, टू हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए मैं समर्पित हूं। भले ही आपकी जबान पर के लिए आए लेकिन इसके साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू लगेगा। अब इसी तरीके से प्रोन टू, प्रोन टू का मतलब होता है हैव टेंडेंसी ऑफ, हैव टेंडेंसी मतलब कि वो प्रोन टू है, मतलब वो एक तरीके का लायक है, मतलब वो चीज हो जाएगी, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, काइंडली ड्राइव स्लो, कृपया धीमे चलाओ, दिस रोड, ये जो रोड है, इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स, ये रोड क्या है, प्रोन टू है। प्रोन टू का मतलब कि हाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस रोड पर एक्सीडेंट, दुर्घटना की। तो एक्सीडेंट्स आपका नाउन है, इसी वजह से इंग फॉर्म नहीं लगा हुआ है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और याद रखिएगा इन सब के साथ जो टू लगा है उसको आप कभी हटा नहीं सकते, वो सेट है, जिसको आप लोग जानते होंगे फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो आप इंग फॉर्म यूज करेंगे, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो इंग फॉर्म नहीं लगेगा लेकिन टू जरूर रहेगा। थैंक्स अ लॉट।